उत्तराखंड के हिमालय के बीचों बीच विशाल देवदार के पेड़ों के बीच एक गांव दहशत में डूबा हुआ था। एक खूंखार चुड़ैल के साए में जी रहे थे गांव वाले। कहानियों में उसकी भयानक चीखें घाटियों में गूंजती थीं, जो सबसे बहादुर दिलों में भी खौफ पैदा कर देती थीं। उसका घर गांव के बाहरी इलाके में एक टूटी फूटी झोपड़ी, मौत और सड़न की बदबू से भरी हुई बताई जाती थी। सूरज ढलने के बाद कोई भी झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। माना जाता था कि चुड़ैल को इंसानी खून की प्यास रहती है। वो बेखबर लोगों को अंधेरे में घसीट लेती थी। उनकी चीखें रात के अंधेरे में दब जाती थी। भोले भाले गांव वालों को क्या पता था कि चुड़ैल कोई प्राचीन दुष्ट आत्मा नहीं थी। वो कभी माया थी, जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। वो एक साधारण जीवन जीती थी, अमीठी की अपने छोटे से खेत में काम करती थी और अपनी बीमार मां की देखभाल करती थी। एक मनहूस रात सब कुछ बदल गया। एक दुष्ट शक्ति माया की अच्छाई की ओर आकर्षित हुई और उसे भ्रष्ट करने का फैसला किया। इसने उसके सपनों में घुसपैठ की, उसके विचारों को विकृत कर दिया और उसके दिल को एक ऐसे अंधेरे से भर दिया जिसके बारे में वो कभी जानती ही नहीं थी। दिन में माया वही दयालु महिला रहती थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता, वो खूंखार चुड़ैल में बदल जाती। माया के दोहरे जीवन से अनजान गांव वाले चुड़ैल के डर में जीते थे। सूरज ढलने से पहले ही वे खुद को घरों में बंद कर लेते थे। फर्श के तख्तों की हर आहट और बाहर पत्तों की सरसराहट से उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। चुड़ैल को खुश करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गांव के बुजुर्ग बलिदान देने लगे। हर पूर्णिमा को वे जंगल के किनारे पर एक बकरी छोड़ देते थे। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में एक दर्दनाक धुन की तरह गूंजती थी। लेकिन चुड़ैल की प्यास अतृप्त लग रही थी। बलिदान जारी रहे, उनकी लाचारी की एक भयानक याद दिलाते हुए। एक दिन एक भटकते हुए साधु के रूप में आशा की एक किरण आई। उसने ग्रामीणों की दुर्दशा के बारे में किस्से सुने थे और उनके दुखों से द्रवित होकर मदद करने का फैसला किया। करुणा से भरे हृदय और ईश्वर में अटूट विश्वास के साथ साधु ने गांव में प्रवेश किया। उनके आगमन का स्वागत आशा और आशंका के मिश्रण से किया गया। निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें इस बुराई से मुक्त करने आया हूं। मेरी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों की शक्ति इस अंधेरे को मिटा देगी। उसके शब्द शांत आत्मविश्वास के साथ बोले गए, ने ग्रामीणों के दिलों में आशा की एक चिंगारी जगा दी। जैसे ही पूर्णिमा ने गांव पर एक भयानक चमक बिखेरी, साधु ने अनुष्ठान की तैयारी की। उसने ग्रामीणों को गांव के बीच में इकट्ठा किया और उनकी मदद से उनके चारों ओर एक पवित्र घेरा बनाया। फिर वो प्राचीन मंत्रों का जाप करने लगा। चंदन और जलते धूप की खुशबू से हवा भर गई। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। हवा गरज उठी। उनके चारों ओर सनक से घूम रही थी, मानो अंधेरे की ताकतें साधु की शक्ति का विरोध कर रही हों। चुड़ैल अपनी शक्ति को कमजोर होता देख उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो। ये गांव मेरा है। उनका डर मुझे जीवित रखता है। साधु ने अपनी निगाहें स्थिर रखते हुए चुड़ैल के क्रोध का सामना शांति से किया। माया, मुझे पता है कि तुम इस अंधेरे में फंसी हुई हो। उस बुराई को जाने दो जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। प्रकाश में लौट आओ। चुड़ैल साधु की बातों और अपने असली नाम के इस्तेमाल से हतप्रभ होकर लड़खड़ा गई। जिस बुराई ने उसे इतने लंबे समय तक बंदी बनाकर रखा था, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख के साथ चुड़ैल वापस माया में बदल गई। जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर